हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। यूनेस्को ने यहाँ पर एक शिक्षा से संबंधित रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि विश्व के 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी भाषा में, मतलब खासकर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इससे कोई समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि जहाँ तक हम बात करें तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है भारत की, वहाँ पर तो थ्री आयामी शिक्षा की बात की गई। त्रिआयामी भाषा मतलब जो है 3 भाषाओं को सम्मिलित करके शिक्षा देने की बात कही जा रही। और यूनेस्को यहाँ पर ये बता रहा है कि जितने भी देश है, ज़्यादातर देशों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बचपन से उसी भाषा में बातचीत करते हैं। फिर स्कूल में आप डालते हो उनको एक अलग भाषा में सीखने का, उन पर जो है दबाव होता है। मान लीजिए कोई ग्रामीण परिवेश से बच्चा है और उसको जाकर के स्कूल में खड़ी भाषा में सीखना होता है, या किसी भी ऐसी जनजाति से बिलोंग करता है कि वो अपनी जो है वहाँ की भाषा में बात कर रहा था, अब स्कूल में जाकर के उसको इंग्लिश भाषा में जो है पढ़ाई करनी पड़ी। ऐसे होता है कि बच्चों की सीखने की क्षमता जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, वो सही से सीख नहीं पाते हैं या अपनी चीज़ों को व्यक्त भी नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे कि वैश्विक स्तर पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती है, साथ में जो है क्या इस समस्या से निपटने के लिए कोई सुझाव है जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सारे बिंदुओं को जो है हम लास्ट तक अच्छे से पढ़ेंगे। यूनेस्को के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया की, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उसमें मातृभाषा को लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं। तो विश्व के 40% छात्रों को अपनी भाषा में नहीं मिल रही है शिक्षा। तो देखो, यहाँ पर बात ये नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहते, बात यह है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ना भी चाहे तो उनके पास विकल्प मौजूद नहीं है। अब अगर आप किसी भी राज्य से उठा लीजिए, बिहार से उठा लीजिए, बिहार में जितने भी स्कूल कॉलेज है, अगर वो अपनी अपनी भाषा में, बिहारी वाली भाषा में स्कूलों में शुरुआती शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो उनको नहीं मिलेगी। उनको जबरदस्ती या तो इंग्लिश में या तो खड़ी बोली में जो है नॉर्मल जो भाषा है उसमें ही शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी, अपनी भाषा में जो है वो नहीं पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, लिखा यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम ने एक हैरान कर देने वाली यहाँ पर चीज़ें जारी की, जिसने बताया कि विश्व की 40% आबादी अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही है। फिर यहाँ पर जो है जीईएम अधिकारियों ने कहा है कि कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच गया है। देखो, आप बहुत सारे जो है देशों की बात करेंगे तो जहां पर खासकर चीन हो गया, आपका कोरिया हो गया, जापान हो गया, वहाँ पर इवन रिसर्च वगैरह, पढ़ाई वगैरह भी उनकी खुद की भाषा में होती है। भारत ही मुझे लगता है ऐसा है कि इंग्लिश के पीछे पागल रहता है। इंग्लिश आप बोले तो बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट है, और इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो आप गंवार हैं, आपको पढ़ना लिखना कम आता है, या फिर जो है आप कम इंटेलेक्चुअल है, ऐसी अवधारणा लोग बनाकर चलते हैं। तो इस अवधारणा को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमें खुद ही प्रमोट करना पड़ेगा। अब बात करें रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, हमने देखा 40% आबादी विश्व की, अगर लो इनकम वाले और जो है मिडिल इनकम वाले जो देशों को बात करें तो वहाँ पर तो आंकड़ा 90% से ज़्यादा है। मतलब ये हम 40% जो फीसदी देख रहे हैं, आई थिंक ये उच्च मिडिल क्लास, जो हायर मिडिल क्लास जो इनकम वाले कंट्रीज होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अब बाकी तो हम देख ही रहे हैं कि 90% से मतलब जो है कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि विकल्प ही मौजूद नहीं है। यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक 25 करोड़ से अधिक विद्यार्थी भाषाई बाधाओं का जो है सामना करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत बार चीज़ें ऐसी सुनी भी होंगी रिपोर्ट्स के माध्यम से या फिर जो है किसी और माध्यम से, कि जब बच्चे शुरुआती दिनों में होते हैं वो क्या सीख रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में, जो उनकी मातृभाषा उसमें अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा अच्छे से जाहिर कर पाते हैं। अब उन पर आप फोर्स करिए, जैसे जो है गाय पर निबंध लिखना है, आप उसको बोलिए इंग्लिश में निबंध लिखो गाय पर, या उसको बोलिए कि अपनी मातृभाषा में जो है इंग्लिश गाय के बारे में बताओ। हमें पता है वो अपनी मातृभाषा में गाय के बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाएगा। इंग्लिश में क्या है, उस पर प्रेशर हो जाएगा कि मुझे ग्रामेटिकल एरर होती हैं वो ध्यान में रखनी है, मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है, मुझे इंग्लिश में बात करनी है या इंग्लिश में ही रिप्लाई देना। इसकी वजह से जो है उसका परफॉर्मेंस जो है हमें ख़राब होता दिखाई देता है। ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है, फिर भी हम जो है इंग्लिश के पीछे ही भाग रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जो है छोटे भाई बहन या इन फ्यूचर जो है आपकी शादी हो गई या कुछ की शादी हो भी गई हो तो उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ना चाहते
चाहते हैं। कोई भी अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं भेजना चाहता है। कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी हम जो है तरीके से तारीफ़ कर लें, हमें अपनी मातृभाषा की इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, हमें जो है हिंदी में बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो लोग इंग्लिश मीडियम के पीछे ही भाग रहे हैं। अब बात करें चुनौतियां की, तो घरेलू भाषाओं का उपयोग करने में शिक्षकों की ही रुचि नहीं है। आप किसी शिक्षक को बोलिए तो वो भी नहीं पढ़ाना चाहता है। मेन मुद्दा ये हो जाता है। पाठ्य सामग्री का भी अभाव है। सारी पाठ्य सामग्री हमारी क्या है, हिंदी में है या तो इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में है। सामुदायिक विरोध और भाषाई विविधता के कारण अब हो सकता है कि कोई इलाका ऐसा है, मान लीजिए यूपी है, बिहार है, यहाँ पे एक भाषाई समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पे एक अलग भाषाई समुदाय के हैं, यहाँ पे अलग भाषाई समुदाय के हैं। अब सबकी भाषा भारत में खासकर अलग अलग है। अब आप जो है अगर यहाँ पे विद्यालय स्थापित कर दे और इस भाषा का हो तो इस भाषा के बच्चे जो हैं आपके विद्यालय में नहीं आएंगे, या फिर जो है आपको जो है विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सालों पहले ये हुआ कि भाई ऐसी भाषा रखते हैं जो कि इनमें से किसी की ना हो। अब समस्या ये आ रही है कि इनमें से किसी की नहीं है, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो है चाहे कुछ भी कर लीजिए, लोग जो है संतुष्ट नहीं रहेंगे, कोई ना कोई समस्या जो आपको झेलनी पड़ेगी। अब रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि बहुभाषा शिक्षा नीतियों और तरीकों को लागू करने की सिफारिश की, ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो यहाँ पे ये बोला है कि आप एक ही लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश कंपलसरी मत कर दीजिए, आप वहाँ पर जो है बहुभाषा का विकल्प रखिए। अगर आपने फला इलाके में, ए इलाके में जो है आपने कोई विद्यालय खोला है और आपको लग रहा है कि यहाँ की स्थानीय भाषा ये है और इस भाषा में हमें पढ़ाने से क्या होगा कि बच्चे जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो आप उसी भाषा में पढ़ाइए। क्योंकि हमें पता है कि जो भाषा है एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का जरिया मात्र है। वो कंपलसरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में समझाएंगे तभी उसे समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप चाहे हिंदी में बोलिए मुझे भूख लग रही है, या फिर आप इंग्लिश में बोलिए कि आई एम हंग्री, दोनों का मतलब एक है, बस भाषा यहाँ पर अलग अलग है। इसलिए बोला जा रहा है कि हमें ध्यान देना है कि अगर हम बहुभाषा का प्रयोग करके कहीं पर भी विद्यालय, स्कूल, कॉलेज कहीं पर भी शिक्षा दे पाए तो बेहतर होगा। वो रिपोर्ट में कहा गया कि प्रवासन और भाषाई विविधता के कारण कई भाषाई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। देखो होता क्या है, कई बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह माइग्रेट करके जाते हैं। अब किसी जगह पे आप गए हो जहाँ पर आप जो है 10% ही हो, बाकी 90% आबादी दूसरे प्रकार की है, वो दूसरी भाषा में बात करती है। अब अगर उनके हिसाब से वहाँ पर स्कूल कॉलेज हो जाएंगे तो 10% विद्यार्थियों को दिक्कत हो गई। अब 10% विद्यार्थियों के हिसाब से पढ़ाया जाएगा तो 90% परेशान हो जाएंगे। तो ये जो माइग्रेशन है इसकी वजह से भी देखने को मिल रहा है। और दूसरा है कि यहाँ से वहाँ माइग्रेट करने वाले लोगों की भाषाएं भी अलग अलग होती हैं। 3.1 करोड़ से अधिक विस्थापित युवा शिक्षा में भाषा संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप समझो कि जैसे कोई उत्तर भारत का व्यक्ति है दक्षिण भारत में जाकर पढ़ने लगे, आप विचार करो कि उसको कितनी समस्या होगी, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। जरा से भी लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल करके वो पढ़ाना शुरू करेंगे, जो उत्तर भारतीय छात्र है उसको बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगा। तो ये समस्या हमारे यहाँ चल रही है। महत्वपूर्ण संकेत क्या है? रिपोर्ट का उद्देश्य है मातृभाषाओं के उपयोग को संरक्षित करना, ताकि लोग जो है उसको बढ़ावा दे। 25वें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अभी हमने सेलिब्रेट किया है, खासकर यूनेस्को ने, वहीं पर जो है इस प्रकार की रिपोर्ट्स वगैरह जारी की गई है। और एक चीज़ यहाँ पर बताई गई कि गणित और पढ़ाई के मामले में गिरावट देखी गई है। कुछ समय जो है बिहार का भी एक डेटा जारी किया गया जिसमें बताया गया था कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो गणित के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हो रहे हैं, कैलकुलेशन वगैरह में जो है पीछे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका रीज़न ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है। आजकल पहले अगर आप 5 साल पहले जाएंगे, अगर किसी से पूछा था कि 300 मल्टीप्लाई बाई 549, तो शायद लोग कॉपी पेन लेकर के जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करते। तो उस समय जो है थोड़ा सा अपनेस रहती थी और प्रैक्टिस की वजह से हम बहुत कम समय में ज़्यादा ही गणना कर पाते थे। अब क्या है, मोबाइल अवेलेबल है, आपने कुछ पूछा खटाखट उसमें जो है तुरंत कैलकुलेशन हो गई। इसका मतलब अपना दिमाग नहीं चलाया, वो चीज़ जो है लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हमें कम होती दिखाई दे रही। अब बात करें यहाँ पर जो है यूनेस्को को वैश्विक शिक्षा निगरानी जो टीम है वो क्या है, तो एक तरीके से पूरी टीम है जो कि अलग अलग जगहों पर जाती है, सारी चीज़ों को संग्रहण करती है, शिक्षा संबंधित चीज़ों को उनको एनालाइज करती है। फिर फाइनल जो है रिपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है कि
शिक्षा नीति से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित सुधार में जो है वैश्विक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप जो है इन फ्यूचर कैसे इस चीज़ को बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात करें, जो रिपोर्ट जारी की गई थी लैंग्वेज मैटर्स, ये रिपोर्ट का शीर्षक था ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन रिपोर्ट। तो बहुभाषा में कितनी शिक्षा कहाँ पर हो रही है, इस पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका जो टाइटल है लैंग्वेज मैटर्स। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बहुभाषा की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, सीखने की प्रक्रिया को और अच्छा कर पाए हम यहाँ पर, इसीलिए जो है इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है या यहाँ पर जारी करके बताने का सुझाव दिया गया कि आप जो है कैसे अपनी भाषाई विविधताओं या भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए किन किन नियमों कानूनों के तहत जो है फॉलो कर करके अपने बच्चे जो भी आपके देश या प्रदेश के हैं उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मातृभाषा में दे सकते हो। तो भारत ने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। 3 आयामी भाषा हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या है उसको हम अच्छे से देखेंगे। अब देखो हम बात करें जो है यूनेस्को का ध्यान यहाँ पर क्यों है, तो यूनेस्को चाहता है, हमें पता है वो शिक्षा से, रोजगार से और सामाजिक असमानता से संबंधित खासकर महिलाओं या बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ करता रहता है। तो यहाँ पर जो है रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया गया है कि हमें खासकर जैसे भारत में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई जा रही है, त्रिभाषा फार्मूला का विरोध किया है इन्होंने। देखो क्या लिखा है कि इस रिपोर्ट इस समय आई है जब भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर रहा है जो बहुभाषी शिक्षा का समर्थन करता है। हालांकि कुछ राज्यों ने त्रिभाषा फार्मूला का विरोध भी किया है। तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है कि नहीं, ये ठीक नहीं है और ऐसा लागू नहीं होना चाहिए। अब उसके कारण क्या है, देखो कुछ के पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, कुछ के पर्सनल थॉट्स होते हैं। हम इतनी बड़ी योजना लागू करने के पहले इन चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर 25वें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के बारे में, 21 फरवरी को मनाया जाता है। 1999 में यूनेस्को द्वारा मनाने की शुरुआत की गई थी। 2025 का विषय क्या है, भाषाई विविधता और बहुभाषी शिक्षा जो है इस पर ध्यान दिया गया है। भाषाई संकट मतलब दुनिया भर में कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है अपनी भाषा का संकट का सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हर 2 हफ्ते में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। अब उनको संरक्षण नहीं मिलेगा शैक्षणिक संस्थानों में या फिर किसी अन्य जगह, तो जाहिर सी बात है उस भाषा को बोलने वाले लोग जो है धीरे धीरे कम हो जाएंगे और बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगी। अब यूनेस्को के बारे में देखें तो स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुई है। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और यहाँ पर 2 प्रमुख संस्थाएं हैं इसकी, मुख्य परिषद है और कार्यकारी बोर्ड है जो दोनों मिलकर काम करते हैं। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा हो गया, विज्ञान हो गया, संस्कृति संवाद के माध्यम से वैश्विक साझा समरसता और शांति को हम बढ़ावा दें। इसीलिए जो है अलग अलग प्रकार की चीज़ों को संरक्षित करता है और जो है विश्व में उनको फेमस करता है। अब बात करें 193 देश हैं, विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी करता है जहाँ पर प्राकृतिक भी होते हैं, मानवीय भी होते हैं, सब सम्मिलित होते हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की बात करें, कौन कौन से कार्यक्रम यूनेस्को के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मातृभाषा दिवस हमने देखा 21 फरवरी को मनाते हैं। उसके अलावा विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी करता है। सतत विकास लक्ष्य जो हैं SDG में शिक्षा को प्राथमिकता देना शामिल किया गया है। वो किसका प्रयास था, यूनेस्को का ही प्रयास था। वैश्विक शिक्षा की निगरानी करता है, इसी के माध्यम से हमें ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। आर्थिक सहयोग भी करता है, तो जो भी विकसित देश नहीं है खासकर जो है वित्तीय योगदान देता है ऐसे देशों का जो कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा लो इनकम वाले हैं, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में और अन्य प्रकार की चीज़ों में जो है यहाँ पर सहयोग करता है। निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से भी समर्थन यह प्राप्त करता है। अब बात करते हैं हमारी भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि इसमें मातृभाषा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं। तो शिक्षा की शुरुआत मातृभाषा में होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि जब मातृभाषा ही घर पे बोल रहा है तो स्कूल जाते हैं उस पर ठोक मत दो जबरदस्ती कि चलो इंग्लिश में बात करो, नहीं, जिस भाषा में घर पे बात करता है उसी में जो है उसकी शिक्षा दिलाइए। त्रिभाषा फार्मूला यहाँ पर यूज किया जाने वाला है। छात्रों को देखो अपनी मातृभाषा, राज्य की भाषा और अंग्रेजी में से 3 भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब कब कब है, तो प्रारंभिक शिक्षा 3 से 8 वर्ष तक जो भी शिक्षा प्राप्त की जाए वो मातृभाषा में होनी चाहिए या स्थानीय भाषा का उपयोग करके ही की जानी चाहिए ताकि बच्चे को जो है सही से समझ में आए, जो भी चीज़ें हैं समझने की क्षमता बढ़े, सामाजिक जुड़ाव भी उसका बेहतर हो पाए। तो ये सब चीज़ें बेहतर हो पाएंगी अगर वो जो है शुरुआती शिक्षा जो है अपनी आम भाषा में या लोकल लैंग्वेज में भी जारी कर सकता है। शिक्षकों से भी ये गुहार की गई कि भाई आप भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि टीचर से भी है कि आपको भी शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में या लोकल लैंग्वेज में देना पड़ेगा ताकि बच्चों को सही तरीके से समझ में आए। अभी आप देखेंगे इतना जो है हाई मेंटेनेंस बना दिया है या हाई फाई बना दिया है कि शुरुआती स्कूली जो शिक्षा होती है वो बहुत महंगी हो गई है और टीचर्स बहुत सफोस्टिकेटेड मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी के साथ पढ़ाते हैं और इंग्लिश में पढ़ाएंगे बच्चों को मार मार के कि हिंदी में नहीं बोलना है। भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए, तो इस हफ्ते यही है कि भाई भाषाई विविधता का सम्मान करो और डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा सामग्री भी हमें अन्य भाषाओं में उपलब्ध करानी पड़ेगी ताकि हम अपनी इस मुहिम को जो है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाए। आई होप ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमने पढ़ा कि कैसे यूनेस्को ने यहाँ पर बताया है कि विश्व के 40% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग वाले तो 90% देश ऐसे हैं जो कि ऐसी शिक्षा अपनी मातृभाषा में नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी भारत की है उसमें भाषा या बहुभाषा को लेकर क्या नियम कानून बनाए गए हैं वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।